हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार स्वागत करता हूं आपका जेएसएससी एजुकेशन पर। आज हम लोग 67वीं बीपीएससी की बात करेंगे। इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इसके कितने कट ऑफ जाते हैं और इसकी तैयारी हमें किस तरह से करनी चाहिए और किस किस बुक को हमें फॉलो करना चाहिए, इन सभी चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग जेपीएससी की या फिर जेएसएससी की तैयारी कर रहे होंगे। बेसिकली मैं वैसे विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं जो कि झारखंड स्पेसिफिक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उनमें एक निराशा का माहौल भी होगा, क्योंकि जिस तरह से स्थिति बनी हुई है यह कह पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि आपका जेपीएससी का एग्ज़ाम कब होगा। तो ऐसी स्थिति को क्यों ना हम लोग एक अवसर के रूप में देखें, और जहां आपका पड़ोसी राज्य ही इतनी अच्छी तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहा है, तो क्यों ना हम भी ऐसे एग्ज़ाम में अपीयर हों और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो मैं मानता हूं कि आपको भी इसका लाभ उठाना चाहिए। तो इसका लाभ हम कैसे उठाएं, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे तो आपको बहुत कुछ इसमें पता भी होगा। तो इन सभी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आप खुद को ये विश्वास दिला पाएंगे कि हाँ, मुझे भी बीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। पहले हम लोग प्रारंभिक परीक्षा की बात करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है। तो इस तरह से 150 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। और किसी भी क्वेश्चन के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं है, मीन्स आप गलत उत्तर भी टिक करते हैं तो आपका मार्क्स नहीं काटा जाता है। ये प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम पैटर्न है। इसका सिलेबस क्या है, अगर उसे हम लोग देखें तो इसमें सामान्य विज्ञान से मीन्स राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना मीन्स करंट अफेयर्स से, भारत के इतिहास से और बिहार के इतिहास से क्वेश्चंस रहता है। उसी तरह से बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग और यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ मीन्स बेसिकली बिहार का जो ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। भारत की राज्य व्यवस्था से, जो भारत का पॉलिटिकल सिस्टम है उससे, आर्थिक व्यवस्था से, इकोनॉमिक सिस्टम से, और आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, इससे क्वेश्चंस रहेंगे। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, इन सभी चीज़ों से आपका क्वेश्चंस प्रारंभिक परीक्षा में रहेगा। तो इनको देखते हुए यह अंदाज लगा पाना कि क्वेश्चन किस तरह का रहेगा बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पिछले साल के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सभी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस अभी करूँगा। तो चलिए देखते हैं। तो अगर पिछले साल के क्वेश्चंस को अगर देखें तो हिस्ट्री से लगभग 30 से 34 क्वेश्चंस पिछले 3-4 सालों में इसमें पूछे गए हैं। अगर पिछले 5 सालों का भी अगर पैटर्न देखें तो हिस्ट्री से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह से करंट अफेयर्स और जो मिसलिनियस विविध होते हैं, इससे लगभग 30 से 33 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विज्ञान से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल से 20 से 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद नंबर आता है ज्योग्राफी का, जहाँ 12 से 15 क्वेश्चन रहता है। इकोनॉमिक्स से 10 से 12 क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस से 6 से 10 क्वेश्चन और मैथ्स से 10 क्वेश्चन, ये फिक्स रहता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि हिस्ट्री से, करंट अफेयर्स से, साइंस से और बिहार स्पेशल से, ये 4 ऐसे टॉपिक हैं जहां से पूछे जाने वाले क्वेश्चन की संख्या सबसे अधिक है। तो इन 4 टॉपिक्स पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा समय देना है। और उसके बाद फिर आपको ज्योग्राफी को, इकोनॉमिक्स को और पॉलिटिकल साइंस को समय देना है। इसे इग्नोर नहीं करना है। मैं ज़्यादा स्ट्रेस देने की बात कर रहा हूं कि इन टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को आप छोड़ के जाएंगे तो प्री को क्वालिफाई करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसको और भी अगर बेहतर तरीके से आप समझना चाहते हैं तो पूरा प्रीवियस ईयर का मैंने एनालिसिस किया है कि किस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर हम देखें तो 66 बीपीएससी में आपका हिस्ट्री से मीन्स एंशियंट हिस्ट्री से बात करें तो 5 क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत से देखें तो 6 क्वेश्चन और मॉडर्न हिस्ट्री से मीन्स आधुनिक भारत से देखें तो 19 क्वेश्चन। उसी तरह से 65 बीपीएससी में भी पैटर्न लगभग मोर और लेस जो है सेम इसी तरह का रहा। 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और मॉडर्न हिस्ट्री से 17 क्वेश्चन। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि लगातार पिछले 5-6 वर्षों में जो हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का जो वेटेज है वो सबसे अधिक रहा है। मीन्स यहाँ पर हमेशा 19, 17, 20 मीन्स लगभग 20 क्वेश्चंस के आसपास सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि मॉडर्न हिस्ट्री को सबसे ज़्यादा फोकस करना है। मीन्स सबसे ज़्यादा समय जो है आपको वो मॉडर्न हिस्ट्री पे देना है। मीन्स प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से मेंस एग्जाम में भी मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आपको इस
जो सेगमेंट है हिस्ट्री का, इस पर आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना है। ज्योग्राफी में देखें तो लगभग क्वेश्चन की जो संख्या है वो पिछले 5-6 सालों में लगभग 12-13 क्वेश्चन के आसपास रहा है। तो ये हो गया। पॉलिटिकल साइंस से भी देखें तो 6 से 10 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि देखें 66 बीपीएससी में 6 क्वेश्चन पूछा गया था, उसके पहले 10 क्वेश्चन, 64 में 11 क्वेश्चन, तो इसमें क्वेश्चन 6 से 10 के आसपास पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स में भी देखें तो लगभग 10-11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाता है। तो इसे आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ये आपके सिलेक्शन को रोक सकता है और आपके सिलेक्शन को यही नैया पार लगा सकता है। तो इस तरह से बिहार स्पेशल को छोड़ना नहीं है। करंट अफेयर्स बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके प्री एग्जाम के लिए। 31 क्वेश्चंस देख रहे हैं, पिछले एग्जाम में पूछा गया था। 65th में 33, 64th में 29, तो लगभग 30 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। साइंस भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है रहता है प्री एग्जाम के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट साइंस को इग्नोर कर देते हैं और वो ऐसा स्थिति होता है कि बहुत ही अच्छे स्टूडेंट होने के बाद भी उनका प्री क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो साइंस को भी आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें लगभग 30 क्वेश्चंस जो है पिछले 2-3 सालों से पूछा जा रहा है। मैथ का क्वेश्चन फिक्स रहता है, इसमें हर साल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो मैथ है वो 10th स्टैंडर्ड का होता है। अगर आपका मैथ थोड़ा बहुत भी अच्छा है तो आप ये 10 क्वेश्चन में 8-9 क्वेश्चन तो बना ही ले जाएंगे। अगर आपका मैथ वीक भी है और थोड़ा सा अगर आप मैथ में मेहनत करते हैं तो आपको प्री में भी काम देगा और ये चीज़ आपको मेंस में भी काम देगा। तो आप इस सेगमेंट को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको हमने एनालाइज किया है और हमने देखा है कि जो 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री में भी खासकर मॉडर्न हिस्ट्री, दूसरा बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स और साइंस, ये 4 टॉपिक ऐसा है जिसको कि आपको करके जाना ही जाना है। इस चारों टॉपिक में आप किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं, अदरवाइज कट ऑफ को क्लियर कर पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब कट ऑफ की अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं कि पिछले 5-6 सालों का किस तरह का पैटर्न रहा है कट ऑफ का। अगर हम लोग 56 से 59 बीपीएससी की बात करें तो जनरल का जो कट ऑफ है ये पहले मैंने मेल का लिखा है और उसके बाद ये फीमेल का कट ऑफ है। तो इसमें 87 कट ऑफ रहा था मेल और फीमेल दोनों के लिए। उसी तरह से 60 से 62 की बात करें तो 97 कट ऑफ रहा था। हम लोग बेसिकली जनरल के मेल का जो कट ऑफ है इसको ही ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है। इस कट ऑफ को अगर हम लोग क्लियर कर पा रहे हैं तो आपका कोई भी आप कैटेगरी में फॉल करते हो आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो जनरल के मेल कैंडिडेट के कट ऑफ पे रहेगा। 63 का अगर कट ऑफ देखें तो 96 नंबर, 64 का अगर कट ऑफ देखें तो 97 नंबर, 65 का देखें तो 97 नंबर और 66 का देखें तो 108 नंबर। लास्ट ईयर कट ऑफ काफ़ी हाई गया था, इसीलिए आपका जो टारगेट होना चाहिए ये 108 नंबर नहीं होना चाहिए। आप अपना टारगेट हमेशा जो कट ऑफ रहता है उसे 10 नंबर ज़्यादा रखें और मेरा ये मानना है कि आप 120 का टारगेट रखें। अगर आप 120 नंबर ला पा रहे हैं प्री एग्ज़ाम में तो आप ये उम्मीद करके चल सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम देने के बाद से ही अगले दिन से आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। तो अगर आप ये कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं आपका कट ऑफ वहाँ पर इजीली जो है वो क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हो आप देख लें कि आपका कट ऑफ कितना जाता है। 80 से 100 नंबर के आसपास जो है लास्ट ईयर को अगर छोड़ दें तो 80 से लेकर 100 नंबर के आसपास इसका कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो ये कट ऑफ की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे मेंस एग्जाम को, क्योंकि जब एग्जाम की तैयारी आप शुरू करते हैं तो सिर्फ प्री को ध्यान में रखकर ना चलें, आप मेंस एग्जाम को भी ध्यान में रख के चलें कि मेंस एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह का आता है, पैटर्न क्या है, क्या क्या चीज़ पूछे जाते हैं। क्योंकि एक पूरा होलिस्टिक अगर आइडिया रहेगा आपका पूरा एग्जाम पैटर्न का तो आप एग्जाम की तैयारी भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और एक बार आपका प्री क्लियर हो जाता है तो आप अंधेरे में नहीं भटकेंगे कि अब मैं क्या करूं, मेंस एग्जाम के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो मेंस एग्जाम में आपके टोटल 4 पेपर आते हैं। पहला है हिंदी, दूसरा है GS1, तीसरा है GS2 और चौथा है ऑप्शनल। ठीक है, हिंदी जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मीन्स 100 नंबर में अगर आप 33% लेते आते हैं तो हिंदी में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसको क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल नहीं है, अगर आप एक दिन ही पढ़ेंगे एग्जाम के पहले तो आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे। तो हिंदी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सोचने का सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इस पर स्ट्रेस नहीं देना है, एक दिन काफ़ी है इसके लिए। GS1, हाँ एक बात मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि एक बार अगर आप प्री क्लियर कर लेते हैं BPSC का, मीन्स BPSC का जो प्री एग्ज़ाम होता है उससे कई गुना आसान एग्ज़ाम मेंस का होता है। मैं दोबारा अपनी बात को कह रहा हूँ कि जो BPSC का मेंस एग्ज़ाम होता है वो इसके प्री एग्ज़ाम से कहीं ज़्यादा इजी होता है।
हो सकता है कि ये बात सुन के आप थोड़े से हैरान हो रहे होंगे कि मेंस एग्ज़ाम प्री से कैसे इजी हो सकता है। तो मैं आपको ये अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। व्यक्तिगत अनुभव से अर्थ मेरा ये है कि मैंने खुद इस एग्ज़ाम को फेस किया है, इस एग्ज़ाम में सफलता पाई है और उसके बाद भी मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ। हाँ, मैं अभी बिहार सरकार के अधीन मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी एक केंद्र सरकार के अधिकारी के तौर पर जो है मैं कार्यरत हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा अपने सर्विस के बारे में आपसे डिस्क्लोज़ नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैंने इस बीपीएससी एग्ज़ाम को बहुत ही नज़दीक से देखा है, इसमें सफलता पाई है और उसके बाद ही मैं उन सभी व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ कि जो बीपीएससी का मेंस एग्ज़ाम होता है ये प्री से कहीं ज़्यादा इजी होता है। अगर आप सही तरीके से इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इसको एनालाइज कर पाते हैं, पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को सही तरीके से आप देख के और अपने एग्ज़ाम की रणनीति बना पाते हैं तो मेंस एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही ईजी होता है। तो आप ये मन से ये डर को निकाल दें, मेंस एग्ज़ाम मैं कैसे लिखूं, अब तो मेरी तैयारी नहीं है। अगर आप अभी से कुछ समय मेंस एग्ज़ाम के लिए भी देते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ईजी है मेंस को निकालना। एक बार मैं मेंस एग्ज़ाम के पूरे पैटर्न को डिस्कस कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मेंस एग्ज़ाम कैसे ईजी है। GS1 में 3 सेगमेंट रहता है। पहला स्टैट रहता है, दूसरा हिस्ट्री रहता है, तीसरा करंट रहता है। ये स्टैट का जो क्वेश्चंस होता है वो अगर आप मैथ आपको थोड़ा बहुत भी आता हो तो बहुत ही इजीली आप इस स्टैट के क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। इस स्टैट में 4 क्वेश्चन रहेगा। ये जो पहला नंबर है ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताता है कि वो कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे, और ये दूसरा नंबर जो है ये आपको कितने आंसर लिखने हैं, मीन्स कितना आंसर आपको करना है वो बता रहा है। मीन्स 4 क्वेश्चन स्टेट से रहेंगे जिसमें कि 2 को आपको वहाँ पर सॉल्व करना है। इस तरह से प्रत्येक क्वेश्चन 36 मार्क्स कैरी करता है। 2 क्वेश्चन आपको बनाना है तो 72 नंबर स्टेट कैरी कर रहा है। उसी तरह से हिस्ट्री जो है 6 क्वेश्चन रहेंगे पेपर में, 3 क्वेश्चन के आपको आंसर लिखना है और इस तरह से यह 38 नंबर का हर क्वेश्चन रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन 38 नंबर का होता है तो 114 नंबर हिस्ट्री कैरी करता है। और करंट अफेयर्स में 5 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 3 का जवाब देना है और इस तरह से ये 38 प्रत्येक क्वेश्चन का जो है वेटेज होता है और 114 नंबर ये भी कैरी करता है। तो ये तीनों मिला के टोटल 300 नंबर का GS1 होता है जिसके लिए आपको 3 घंटा दिया जाता है। उसी तरह से GS2 में पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ये एक साथ होता है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका एक सेगमेंट होता है। ये 3 सेगमेंट GS2 में होते हैं। पॉलिटी में आपसे 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें कि 3 क्वेश्चन का आपका आंसर लिखना है। इस 3 क्वेश्चन के लिए आपको 114 नंबर दिए जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 38 नंबर का होगा। इकोनॉमी और जियो में से 4 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 38 नंबर आता है और ये 114 नंबर कैरी करता है। उसी तरह से साइंस एंड टेक में 4 क्वेश्चन रहेगा, 2 का आंसर देना है और 72 नंबर ये कैरी करता है, प्रत्येक क्वेश्चन 36 नंबर का होता है। तो इस तरह से ये भी 300 नंबर कैरी करता है GS2 और इसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शनल में कोई भी ऑप्शनल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 300 नंबर का ये रहता है ऑप्शनल और इसके लिए भी आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। तो ऑप्शनल के लिए मैं ये कहूँगा कि जो भी सब्जेक्ट आपने पहले से पढ़ा हुआ है आप उसी को ऑप्शनल रखें, क्योंकि बिहार में ऐसा है कि जो ऑप्शनल आप लेते हैं और आप वहाँ पर आंसर लिख के आते हैं तो जितना आप लिखते हैं, जितना आप नंबर आपको मिलता है उतना ही नंबर आपके मेरिट में जोड़ा जाता है। वहाँ पर कोई नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग नहीं होता है मेंस के पेपर में, जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मैं सही हूँ तो इसमें कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है मेंस एग्जाम में। तो इसीलिए आप पे जिस भी सब्जेक्ट पे आप पे पकड़ है आप उस सब्जेक्ट को वहाँ पर लें। अगर आप कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लें मेंस में ऑप्शनल के लिए तो आप LSW ले लें। ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट है, बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई सजेस्ट कर पा रहा हो, कोई आपके मित्र या आपके कोई भाई रिलेटिव कोई अगर बता पा रहा हो कि आप ऑप्शनल कौन सा लें और आपका उसमें इंटरेस्ट भी हो तो आप कोई भी इसमें ऑप्शनल ले सकते हैं। कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आप आग कान मूंद के जो है LSW ले सकते हैं। एक सोशियोलॉजी का भी जो है काफ़ी अच्छा बिहार में इसका स्कोर देखा जाता है तो आप इसको भी ले सकते हैं। बस इसके सिलेबस को आप थोड़ा देख लें, क्योंकि मैंने कभी सोशियोलॉजी पढ़ा नहीं है तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। पर जो भी मेरे मित्र हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी लिया था वो ये बताते हैं कि सोशियोलॉजी में भी अच्छा नंबर मिल जाता है। या फिर आप कोई भी लैंग्वेज पेपर भी ले सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, जो भी आप इसमें देख लें कौन सा इसके सिलेबस में है और उसके आधार पर आप ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मेंस एग्ज़ाम क्यों इजी है, क्योंकि जो स्टेट होता है 72 नंबर ये आपके पॉकेट में रहता है। आप अगर मैथ थोड़ा बहुत भी जानते हो, प्रैक्टिस किए हो तो ये 72 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा।
हिस्ट्री का जो 114 नंबर रहता है ये आपको पहले से पता रहता है कि ये 3 क्वेश्चन कौन से आपको आंसर करने हैं। अगर आप पिछले 2-3 साल के एग्जाम का पैटर्न देखते हैं तो आपका खुद ये अंदाजा लग जाता है कि हिस्ट्री में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है और मैं कौन सा क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। एग्जैक्ट क्वेश्चन का तो आइडिया नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाते हैं, आपको क्वेश्चन पता रहता है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा चेंज रहता है। तो आप बस आंसर का प्रैक्टिस करेंगे तो इन 3 क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से आप दे सकते हैं। करंट में जो भी सबसे ज़्यादा करंट का टॉपिक रहता है उसी से बिहार मोस्टली क्वेश्चन पूछा करता है। तो करंट का टॉपिक भी एक तरह से कह सकते हैं कि ये आपको पता ही रहता है पहले से। पॉलिटी भी इसी तरह से आता है, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो पॉलिटी का क्वेश्चन भी आपको मिलता जुलता ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। इकोनॉमी एंड जियो का क्वेश्चन भी लगभग 2-4 इसके फेवरेट टॉपिक हैं, जैसे कि पॉवर्टी है, एम्प्लॉयमेंट है। तो ये सब टॉपिक से ये प्राय क्वेश्चन पूछता है। अगर इन सब टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से मेंस में लिख सकते हैं। साइंस एंड टेक से भी बहुत ही इसका एक छोटा सिलेबस है और उसी एक कंसाइज सिलेबस से ही ये क्वेश्चन पूछता है और आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें नंबर ला सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा एनालिटिकल जो है इसमें आंसर राइटिंग में यूज़ करें, थोड़े डायग्राम का यूज़ करें, फैक्ट का यूज़ करें, तो हो सकता है कि आपको यहाँ भी एक अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप मेंस की तैयारी के लिए बिल्कुल ना घबराएं, आप अपने आप पे विश्वास रखें और अभी से अगर तैयारी करेंगे तो आप मेंस में आप अच्छा कर सकते हैं। अब हम लोग बुक लिस्ट देखते हैं कि इसमें कौन कौन से बुक को हम लोग पढ़ें। आज का जो बुक लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये आप एक तरह से टेंटेटिव मान के चलें, क्योंकि 1-2 दिन में मैं खुद पर्सनली जो है सारे बुक को रिव्यू करूंगा जो मार्केट में नए आए हैं और जो भी एग्जिस्टिंग बुक है उसमें क्या चेंजेस हुआ है। पर आप ये मान के चलें कि जो बुक का लिस्ट मैं यहाँ दे रहा हूँ लगभग यही बुक आपको सब रिकमेंड करेंगे और यही बुक आपको पढ़ना भी है। और मैं अगर 2-3 दिन के बाद आपको दोबारा से ही बताऊंगा तो हो सकता है इसमें 1-2 चेंजेस आपको मिले, पर आपको ये सारे बुक तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब देखिए एक एक करके देखते जाते हैं कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। तो हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम का बुक पढ़ना है। राजीव अहिर जी का ये बुक है, ये बुक आपको पढ़ना है। ये बुक मैं आपको इसलिए पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, ये थोड़ी मोटी बुक है, आपको हो सकता है कि पढ़ने में थोड़ा बल्कि लगे, बोर फील करें, पर इसको पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है कि ये आपके जो है समझ को विकसित करता है और ये कहीं ना कहीं आपको मेंस में भी काम देगा। आप अभी आपके पास जब समय हो तो आप सिर्फ आप प्री पे फोकस ना करें, मेंस को भी आप साथ में लेकर चलें, क्योंकि अगर जब मेंस को भी साथ में लेकर चलेंगे तो आप मेंस में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। हो सकता है कि आपको पढ़ने में थोड़ा बल्कि लग रहा हो, पर आप एक बार पढ़ें, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर स्टार्टिंग में थोड़ा आप इसको पढ़ना नहीं चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, नवदृष्टि पब्लिकेशन का आशुतोष कुमार सिन्हा जी का ये तीनों बुक आता है, एंशिएंट का, मिडाइवल का और मॉडर्न का। आप इसके मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करें। ये थोड़ी पतली बुक है और काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें हर एक चीज़ को दिया गया है और इसमें आपको फैक्ट्स भी मिलेगा। इसके पीछे हर एक जो है टॉपिक के बाद इसमें क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो इस बुक से आप मॉडर्न हिस्ट्री को या फिर मिडाइवल को या एंशिएंट को तैयार कर सकते हैं। एंशिएंट मिडाइवल पर उतना ज़्यादा फोकस ना करें क्योंकि बहुत ही कम मार्क्स कैरी करता है। अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज आप सिर्फ घटना चक्र का ये पूर्वावलोकन जो होता है पिछले साल के क्वेश्चंस, इसको ही बना लेंगे तो मिडाइवल और एंशिएंट आप यहाँ से कर सकते हैं। पर मॉडर्न हिस्ट्री जो है आप नवदृष्टि पब्लिकेशन से पढ़ लें और फिर स्पेक्ट्रम को अगर उसके बाद पढ़ना चाहें तो उसके बाद पढ़ें, या अगर आप शुरू से ही पढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन लूसेंट तो आप रखे रखें, लूसेंट का बुक जो है वो मस्ट है। अगर आपका लूसेंट है या क्राउन है, दोनों में से कोई एक बुक आपका काम करेगा, ये आप रखें। और इसको भी जब इससे कोई टॉपिक पढ़ लें तो आप लूसेंट से उसे बार देख लें और वहाँ मार्क कर लें, क्योंकि लूसेंट क्या होता है कि आपको फैक्ट्स देता है और यही चीज़ आपको एग्जाम में प्री एग्जाम में काम देगा। प्री एग्जाम में काम देने के साथ साथ मेंस एग्जाम में भी जो है वो फैक्ट्स आपको काफ़ी काम देगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप लूसेंट का एमसीक्यूज का एक बुक उसे आप ले लें, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। और घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, पिछले साल के क्वेश्चंस का इसमें कलेक्शन है, इसे आप हर टॉपिक को बनाने के बाद इसके जो है इससे प्रैक्टिस कर लें, तो इससे आपका एक कंप्लीट जो है वो तैयारी हो जाएगा। साइंस में आपको लूसेंट का जो जीके का बुक आता है वही काफ़ी है। अगर आप उससे ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो लूसेंट का साइंस का स्पेशल बुक आता है, उसे आप ले लें, उसे आप देख सकते हैं। और घटना चक्र का जो पिछले साल का क्वेश्चन है, पूर्वावलोकन जो है, इससे आप प्रैक्टिस करना ही करना है। और लूसेंट का एमसीक्यू इससे भी आप देख लें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया साइंस के लिए। ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार बरनवाल, ये सब लोग ये बताते हैं, मैं भी आपको यही बता रहा हूँ कि महेश कुमार बरनवाल जो है काफ़ी अच्छी बुक है, इसे आप देखें। ये सब बुक हो सकता है कि आप ये पूछें कि एनसीईआरटी को पढ़ें या ना पढ़ें। अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ लिया है तो ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी को नहीं भी पढ़ा है तो ऐसा कोई मस्ट नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही हमें ये चीज़ पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी सिर्फ इसलिए
पढ़ने के लिए रोक कहते हैं कि एक समझ विकसित होता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। अगर आपका इस बुक पढ़ने से ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जा रहा है, आप समझ पा रहे हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी को पढ़ना ही पढ़ना है, कोई ऐसा मस्ट नहीं है वो, ठीक है। तो लूसेंट जीके भी इसके लिए देखना है आपको, क्राउन जीके, लूसेंट जीके तो आपको हर एक टॉपिक के लिए देखना है, चाहे साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, और उसके अलावा एक बुक रेफरेंस बुक भी रखना है। तो महेश कुमार बरनवाल का रख लीजिए आप। घटनाचक्र पूर्वावलोकन का जो क्वेश्चन है इससे तो प्रैक्टिस करना ही करना है, क्योंकि यही प्रैक्टिस आपको प्री एग्जाम क्वालिफाई कराएगा। और लूसेंट एमसीक्यू से भी आप कर पा रहे हैं तो ये भी आप ले लें, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका प्री एग्जाम में उतना ज़्यादा मार्क्स आएगा। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक है, थोड़ी मोटी बुक है, आपने देखा भी होगा, तो इसे आप बना लें। हो सकता है कि थोड़ा अभी बल्कि लग रहा हो आपको, पर जिस तरह से स्पेक्ट्रम की बुक आपको मेंस एग्जाम के लिए भी काम करेगा, उसी तरह एम लक्ष्मीकांत की बुक जो है आपको ये भी मेंस एग्जाम के लिए बहुत कामगार है ये, ठीक है। क्योंकि मेंस एग्जाम में जो थोड़े बहुत क्वेश्चन, लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन आपके एम लक्ष्मीकांत को पढ़ने के बाद बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर इनिशियल आपको थोड़ा यह बल्कि लग रहा हो तो आप दृष्टि पब्लिकेशन का, दृष्टि आईएएस का एक क्विक बुक से आता है, पॉलिटी का, हर एक सब्जेक्ट आता है, पर पॉलिटी का मैंने खुद पढ़ा हुआ है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्विक बुक आता है। या फिर बीपीएससी का उन्होंने स्पेशल सीरीज लॉन्च किया है, तो आप इसे भी देख लें, इन दोनों में से कोई एक ले लें, आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। और उसी तरह लूसेंट के बुक को भी आपको इसको साथ में रखना चाहिए। घटनाचक्र पूर्वावलोकन से प्रैक्टिस करना ही करना है, साथ में लूसेंट एमसीक्यू भी अगर कर लें तो ये भी बहुत ही अच्छा है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि दोनों करना है, अगर दोनों कर पा रहे हैं तो आपका प्रैक्टिस ही हो रहा है, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा है। अगर आप सिर्फ पूर्वावलोकन भी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही एनफ रहेगा ये। इकोनॉमिक्स में आपको दृष्टि आईएएस का जो बीपीएससी सीरीज का बुक आया हुआ है, आप इसे ले लें। और इकोनॉमिक सर्वे का कंपाइलेशन मार्केट में आता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट जो है अपने हिसाब से इकोनॉमिक सर्वे को कंपाइल करके और टू द पॉइंट जो है इसका निकालती है, तो आप इसे ले लें। पूरा इकोनॉमिक सर्वे जो है भारत सरकार के द्वारा जो रिलीज होता है उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी इंस्टीट्यूट का आप कंपाइलेशन अगर ले लेंगे तो आपका ये सफिशिएंट रहेगा। और इसके अलावा घटनाचक्र का जो पूर्वावलोकन है इसे तो करना ही करना है। बिहार स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बीपीएससी एग्जाम में। इसके लिए आप बिहार जीके का जो क्राउन का बुक आता है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आता है, इसे आप ले लें, ये आपके लिए एनफ रहेगा। महेश बरनवाल का एक बिहार का बुक आया हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा बुक है। मैंने एक झलक तो इसका देखा है, पर पूरी अच्छी तरीके से मैं इसे रीड नहीं कर पाया हूँ। एक दो दिन के बाद जब मैं दोबारा से बुक लिस्ट आपको बताऊंगा तो मैं इस बुक का अच्छी तरीके से रिव्यू करके बताऊंगा कि ये बुक कैसा है। अदरवाइज आप मान के चलें कि ये बुक भी अच्छी है, क्योंकि दो चार जो हमारे मित्र हैं उन्होंने ये कहा है कि नहीं ये बुक काफ़ी अच्छी है। तो महेश बरनवाल का जो बिहार का बुक है आप ये भी ले सकते हैं। और बहुत ही जल्द हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर बिहार का स्पेशल वीडियो लेकर आ रहे हैं, आप उसे भी फॉलो करें, आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी कामगार होगा। उसमें हम लोग बिहार स्पेशल के साथ साथ बिहार का जो करंट अफेयर्स है उसे भी हम लोग कवर करेंगे। तो इसको आप लोग को फॉलो करना ही करना है, क्योंकि ये आपके बिहार के एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करा देगा। ऑब्जेक्टिव में इम्तियाज अहमद का ऑब्जेक्टिव बुक आता है, इम्तियाज अहमद एंड रजनीश कुमार का, ये बिहार स्पेशल के लिए आप ये ले लें और इससे प्रैक्टिस कर लें। करंट अफेयर्स में डेली न्यूज़पेपर अगर आप कर सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि मेंस एग्जाम में आपको बहुत ही काम करेगा ये। दैनिक जागरण हो या फिर जनसत्ता हो हिंदी मीडियम के लिए, और इंग्लिश मीडियम के लिए इंडियन एक्सप्रेस, आप इसको लें। बहुत ही ज़्यादा समय इस पर नहीं देना है, आधे एक घंटे समय दीजिए। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता हो, दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कॉपी में लिखते जाइए, डेली बेसिस पे करते जाइए, तो आपका एक अच्छा खासा करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। मंथली मैगजीन अगर देखें तो दृष्टि का मंथली मैगजीन आता है, या फिर प्रतियोगिता दर्पण, जो भी आपको अच्छा लगता हो। मैं दृष्टि को इसलिए पढ़ता हूँ कि ये शुरू से मैं पढ़ते आ रहा हूँ, तो दृष्टि मुझे अच्छा लगता है। आज मैं जॉब में हूँ फिर भी मैं दृष्टि के मैगजीन को पढ़ता हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें हर एक चीज़ों को दिया रहता है। तो एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है ये आपका करंट अफेयर्स के लिए। तो आप दृष्टि देख लें। प्रतियोगिता दर्पण भी मैं पहले पढ़ा करता था, काफ़ी अच्छा है ये बुक भी, आप इसे भी देख सकते हैं। मेंस एग्जाम में भी आपको ये काफ़ी अच्छा कंटेंट दे देगा। और साथ में करंट अफेयर्स के लिए हमारा जो जेएसएससी एजुकेशन का जो चैनल है, इसमें समय समय पर वीडियो आया करेगा, आप उसे भी देखा करेंगे, तो आपको काफ़ी लाभ होगा करंट अफेयर्स के लिए। ईयरली कंपाइलेशन आता है घटनाचक्र का या केबीसी नैनो का, दोनों में से कोई एक आप ले लेंगे। ये अभी मत लें, एग्जाम के 2 महीने पहले, जब एग्जाम का डेट आ जाए प्री का, उसके 2 महीने पहले आप इसको ले लें, और उस समय आप इसको कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो है वो ऐसे तो जो इसका कैलेंडर इशू हुआ था अक्टूबर में होने की बात की जा रही थी, पर ये एग्ज़ाम अक्टूबर में अब नहीं हो पाएगा, जैसा क्योंकि अभी तक जो है इसका नोटिफिकेशन भी इशू नहीं हुआ है। ये मान के चलें कि एग्ज़ाम आपका नवंबर, या मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा, ठीक है। तो आप दिसंबर का ही जो है मंथ लेके चलें, और उसी आधार पर अपने सारे जो आपका जो पूरा स्ट्रेटेजी है पूरे एग्जाम के लिए, आप उस तरह से फिक्स करेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही करना है, क्योंकि ये आपको एक
पैटर्न बताएगा कि बीपीएससी किस तरह क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए कॉस्मोस पब्लिकेशन ने, जिसमें कि महेश कुमार बनवाल ने खुद ही उसको जो है बनाया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक पूरा 38वीं से लेकर अभी तक के सारे क्वेश्चंस को इसमें कंपाइल किया गया है। आप इसे जरूर बना लें, ये तो मस्ट है आपके लिए, इसे छोड़ना ही नहीं है। इसको बनाने के बाद मैं आपको बहुत ही विश्वास के साथ कहता हूं कि इसी से आपका लगभग 30 से 35% क्वेश्चन आपको प्री में ये पिछले साल के क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा। तो इसे तो बनाना ही बनाना है। साथ में जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो किरण पब्लिकेशन का बुक ले लें, क्योंकि जो महेश कुमार बनवाल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है ये हिंदी में भी आया हुआ है, शायद इंग्लिश में भी नहीं आया है इसका। तो आप किरण का ले लें, ये दोनों एक ही तरह का है, क्वेश्चन ही आपको देखना है पिछले साल का, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले किरण पब्लिकेशन का ले लेंगे। प्रैक्टिस बुक के लिए या फिर टेस्ट सीरीज के लिए आप जेएसएससी एजुकेशन ऐप को फॉलो करेंगे। इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से इसके ऐप को आप फॉलो करेंगे और उस ऐप पे हम लोग इसके टेस्ट सीरीज को लेके आएंगे। जो भी प्रैक्टिस कराने को होगा हम लोग वहाँ प्रैक्टिस करा देंगे। इसके अलावा कोई अगर इंस्टीट्यूट किसी तरह का टेस्ट सीरीज अगर ला रहा हो या किसी तरह का वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रहा हो बीपीएससी एग्जाम के लिए, तो वो आपको लेटर ऑन बता दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा बुक लिस्ट था। आपके पास अगर पहले से है ये तो बहुत ही अच्छा है, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे ले लें। आप अगर 1-2 दिन का और वेट कर लेंगे तो मैं आपको 1-2 बुक का, जैसे कि महेश बनवाल का जो बिहार का बुक था ये, साथ में हिस्ट्री के लिए जो मैं बता रहा हूँ आपका नवदृष्टि पब्लिकेशन का, वो बुक का जो नया कुछ आया हो, क्योंकि मैंने सुना हुआ है कि उसका जो है रिवाइज्ड वर्जन कुछ आया हुआ है। अगर वो आ गया होगा तो उसका मैं दोबारा से आपको रिव्यू कर दूंगा, क्या स्पेक्ट्रम की जगह उसे ही सिर्फ आप फोकस कर सकते हैं कि नहीं। तो आप 1-2 दिन का अगर वेट कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको बुक में, मैं दोबारा भी बनाऊंगा वीडियो तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो ठीक है, ये तो पूरा बुक लिस्ट था। अब हम लोग 10 पॉइंट्स स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। कौन से 10 पॉइंट्स हैं जिसको कि हमें फॉलो करना है बीपीएससी एग्जाम के लिए, और उस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको बीपीएससी में क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक पाएगा। पहला है फोकस मोर ऑन 4 टॉपिक्स विच हैव मोर वेटेज इन पीटी। जो 4 टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, 4 सब्जेक्ट जो बताए थे, उस 4 टॉपिक पे आपको पूरा फोकस करना है। उसके अलावा जो टॉपिक्स है उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको भी पढ़ना है, क्योंकि उसको नहीं पढ़ेंगे तो भी मुश्किल है। पर इस 4 टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, मीन्स इस पे कमांड कर लेना है। ये टॉपिक कौन कौन से थे? हिस्ट्री, बिहार, साइंस और करंट। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं कि जिसको अगर आप छोड़ के जाएंगे किसी भी एक टॉपिक को तो आपके लिए प्री को क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है, बिहार स्पेशल इज ए डिसाइडिंग फैक्टर बोथ इन प्री एंड मेंस। क्योंकि बिहार का एग्जाम आप दे रहे हैं और बिहार के बारे में आपको पता नहीं रहेगा, तो हो सकता है कि आपको प्री में अगर प्रॉब्लम ना भी हो, वैसे तो प्रॉब्लम होना ही होना है, आपको मेंस में प्रॉब्लम जरूर हो जाएगा, या फिर इंटरव्यू में आपके पास जो है बिहार के इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे कि वहाँ पर आपको इंटरव्यू को फेस करना मुश्किल हो जाएगा। तो बिहार स्पेशल मीन्स बिहार के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। घटना चक्र पूर्वावलोकन इज मस्ट, मीन्स घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर का जो पूरा एक कंपाइलेशन है, हर एक एग्जाम दिया हुआ है, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें, चाहे वो पीसीएस का हो, एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, सारे एग्जाम का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको आप जरूर बनाएं। हर टॉपिक को पढ़ने के बाद, मीन्स किसी भी बुक से कोई टॉपिक को पढ़ें तो उस टॉपिक का, इस घटनाचक्र पूर्वावलोकन से उस टॉपिक को प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, जिससे कि आपको उस टॉपिक का समझ भी विकसित हो जाएगा, आपको याद भी रहने लगेगा। स्पेक्ट्रम जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने बताया राजीव अहिर जी का, और एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी, इन दोनों को अगर आप पढ़ सकते हैं तो इसे 3-4 बार पढ़ लें, क्योंकि एक बार इसे आप पढ़ लेते हैं तो आप दूसरे स्टूडेंट से कहीं आगे निकल जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सुनते तो बहुत हैं कि स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहिए, एम लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहिए, पर पढ़ते बहुत कम ही है। अगर एक बार आप इसे पढ़ लेंगे और 2-3 बार इसे रिवाइज कर लेंगे तो आप यकीन मान के चलिए आपको प्री में तो ये काम करेगा ही करेगा, मेंस में आपके लिए रामबाण साबित होगा। मेंस में जो है आप आंसर का जो क्वालिटी होगा आपका, वो दूसरे स्टूडेंट की तुलना में कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। करंट अफेयर्स को अभी से अगर 1 घंटा प्रतिदिन आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही मददगार होगा ये। और आप एक काम करते जाएं कि जैसे करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो मंथ वाइज अपने नोटबुक में जो है इसका एक नोट्स बनाते चलें। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप एग्जाम के समय में रिवाइज करेंगे तो मंथ वाइज आपके पास करंट अफेयर्स रहेगा, तो बहुत ही कम समय में अपने लिखे हुए को आप रिवाइज कर सकते हैं। आप दूसरे किसी नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है कि वो 4 घंटा नोट्स को पढ़ने में लग जाए, पर अगर आपका लिखा हुआ जो नोट्स होता है उसे आप मुश्किल से आधे घंटे में पढ़ लेंगे। तो इतना समय को आप बचत कर पाएंगे एग्जाम के समय। और एग्जाम के समय में आपका 1-1 मिनट जो होता है, मिस एग्जाम के 1-2 दिन पहले, 5 दिन पहले, सप्ताह भर का समय जो होता है, आपका 1-1 मिनट काफ़ी जो है वो कीमती होता है। आप चाहते हैं कितने कम समय में कितने ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना है, तो आपके पास अगर नोट्स बना हुआ रहेगा करंट अफेयर्स का भी सही, तो आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मैथ्स को पूरी तरह से इग्नोर ना करें।
मेंस में भी ये आपको मदद करेगा। कैसे? मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तो मैथ बहुत ईजी है, लेकिन जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, मैथ टफ लगता है, वो थोड़ा थोड़ा जो है किसी से मदद लेके जो है इस मैथ को जो है करते जाएं, क्योंकि एक बार आप थोड़ा इसका समझ विकसित कर लेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, इन सभी टॉपिक को अगर आप कर लेते हैं तो आप प्री में भी आप इसके क्वेश्चन को बना पाएंगे, और जो मेंस में जो स्टैट का जो पोर्शन है वो 72 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा। अभी समय है, मेंस को भी साथ लेकर चलें, मीन्स एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, तो अभी आपके पास काफ़ी समय है। अभी से आप सिर्फ प्री का तैयारी ना करें, अभी से आप मेंस को भी साथ में लेकर चल सकते हैं। एग्ज़ाम के 2 महीने पहले, मीन्स प्री एग्ज़ाम अगर दिसंबर में है तो अक्टूबर के पहले तक आप मेंस को भी साथ लेकर चल सकते हैं, और मेंस के प्रीवियस ईयर के पेपर को आप देखें, मीन्स 4-5 साल पहले के पेपर को देखें और एनालाइज करें कि क्वेश्चन हिस्ट्री में अगर आ रहा है तो कहाँ कहाँ से आ रहा है। जब अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप खुद दंग रह जाएंगे देख के कि क्वेश्चन तो एक बार अगर मौर्य कला पे पूछा जा रहा है तो एक बार पाल कला पे पूछा जा रहा है। तो इस तरह से आप खुद जो है कॉन्फिडेंट महसूस करने लगे हैं कि अरे यार एक बार प्री तो क्वालिफाई हो जाए, मेंस तो मेरे रीच में ही है, मेंस तो मैं तो ऐसे ही क्वालिफाई कर लूँगा। तो ऐसा जो है माइंडसेट डेवलप हो जाता है जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं मेंस का। तो इसलिए आप मेंस के क्वेश्चन को जरूर से जरूर देखें, क्योंकि एक बार मेंस के क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे आप। मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स बनाएं। अगर आप अभी से मेंस की तैयारी शुरू कर देते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे ही करंट अफेयर्स का हो उसका आधे पेज में या 1 पेज में आप उसके बातों को लिख लें। करंट अफेयर में जो चीज़ आपने पढ़ा उसको लिख लें। हिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हो, मौर्य कला को पढ़ रहे हो, 1857 के विद्रोह को पढ़ रहे हो, बाबू कुंवर सिंह के बारे में पढ़ रहे हो, तो उसका 1-1 पेज में, बहुत बड़ा नहीं, 3-4 पेज के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, आप 1-1 पेज में पॉइंट वाइज ही आप नोट करते जाएँ। और ये शॉर्ट नोट्स जो है आपको प्री के बाद बहुत ही आपको हेल्प करेगा। आप हो सकता है कि अभी इसका इंपॉर्टेंस आपको पता नहीं चल पाएगा, पर एक बार जब आप प्री एग्ज़ाम दे लेंगे तो यह जब कॉपी उठाएंगे आप और मेरी बातों को आप ध्यान में करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आपने बहुत ही अच्छा काम करके रखा हुआ है। प्री एग्ज़ाम के 7 दिन पहले से प्रैक्टिस और रिवीजन शुरू कर दें। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि दिसंबर में एग्ज़ाम है आपका, तो आप अक्टूबर के बाद से जो है, मीन्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो ज़्यादा हो जाता है, आप नवंबर दिसंबर ये 2 महीना, मीन्स दिसंबर के अंत में अगर एग्ज़ाम है तो नवंबर दिसंबर, अगर दिसंबर की स्टार्टिंग में एग्ज़ाम है तो अक्टूबर नवंबर, ये 2 महीना सिर्फ रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें और कुछ नहीं करना है आपको। उस समय जो है आप मेंस के लिए ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। और मैं अंत में आपको इससे यही कहना चाहूँगा कि हमेशा जो है अपने आप पे विश्वास रखें, कॉन्फिडेंट रहें कि आपसे एग्ज़ाम निकल सकता है। जब तक आप खुद ये अपने आप को विश्वास नहीं दिला पाएंगे कि मुझसे ये एग्ज़ाम निकल सकता है, तो फिर आप ये एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए पहले खुद में ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ, ये एग्ज़ाम मुझसे निकल सकता है। और ये विश्वास कहाँ से डेवलप होता है? जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं। आप प्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें, मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, आपको खुद ये कॉन्फिडेंस जो है आप में आ जाएगा कि हाँ, ये एग्ज़ाम मुझसे निकल सकता है। तो ये था आपका 10 पॉइंट स्ट्रेटजी। इसी स्ट्रेटजी पर अगर आप काम करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है वो आप आराम से क्वालिफाई करेंगे। कोई भी ये बीपीएससी का एग्ज़ाम आपसे नहीं छीन सकता है। जिस तरह से 70 मिनट चक दे इंडिया में था, आपके पास दिसंबर तक का टाइम है। इस दिसंबर के टाइम को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ करें, जिस तरह से मैंने बताया हुआ है, या फिर आप पहले से भी जानते होंगे, कोई मैंने नई चीज़ आपको नहीं बताई है। आप उस तरह से अपने आप को इस एग्ज़ाम के पीछे लगा दें, डिवोटेड हो जाएं, और डिवोटेड होने के साथ साथ डिसिप्लिन हो जाएं। ऐसा ना हो कि आप आज पढ़ रहे हो, कल जो है आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, परसों जो कोई और बहाना ढूंढ लिए। आप फिक्स समय लगाएं, 12, 15, 14 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर दिन अगर आप 6-7 घंटे भी पढ़ते हैं, 5 घंटे भी पढ़ते हैं, तो बीपीएससी के लिए वो मोर देन एनफ है। ठीक है, तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, आपको तैयारी में लग जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, कमेंट करें। अगर कुछ भी इंप्रूवमेंट का ज़रूरत हो, जो मेरे लेक्चर्स आ रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको बिहार से भी रिलेटेड लेक्चर्स मिलेंगे। बहुत ही जल्द मैं बिहार का जो है पूरा लेक्चर्स आपके सामने लेके आऊँगा। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। किसी भी हेल्प के लिए आप इस नंबर पे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा JSSC एजुकेशन का ऐप है, उसे आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है मैं उस ऐप के थ्रू जो है आपका जो प्रैक्टिस है वो करवाऊँगा। जो टेस्ट सीरीज है वहाँ पर हम लोग लेके आएंगे, तो आप उस ऐप को जो है वो इंस्टॉल कर लें। और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टेलीग्राम का एक लिंक दिया हुआ है। ये बेसिकली 67th बीपीएससी के जो छात्र हैं उन्हीं के लिए डेडिकेटेड ये ग्रुप है। आप इससे जुड़ जाएं और जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहेगा मैं उसी ग्रुप पे जो है शेयर कर दिया करूंगा। जो मेरे लेक्चर्स आएंगे उसके सारे PDF मैं वहाँ आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, लग जाइए एग्जाम में अच्छी तरीके से। मिलते हैं अगले क्लास में।